हेलो एंड वेलकम टू द फोटोशॉप बिगिनर टू एडवांस सीरीज। पिछली क्लास में हमने कुछ सिलेक्शन के टूल्स देखे जिसमें लासो टूल था, पॉलीगन लासो टूल था, मैग्नेटिक लासो टूल था और उसकी कुछ हमने प्रॉपर्टीज देखी कि ये कैसे वर्क करता है, हम इसको कैसे काम में ले सकते हैं। सो इस क्लास में भी हम सिलेक्शन टूल पढ़ने वाले हैं, लेकिन टूल्स कुछ और होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ इमेजेस ले रहा हूँ, यहाँ से डबल क्लिक किया, ओपन किया, देन वापस से मैं यहाँ होम पे जा रहा हूँ, क्लिक किया, एक न्यू इमेज लिया, देन वापस एक बार होम पे, देन एक न्यू और देन एक और न्यू। ये हमारे पास कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इमेजेस हैं। ये मैंने unsplash.com से निकाले हैं, आप भी इन्हें यूज कर सकते हैं unsplash.com पे जाके। देखिए, कल हमने लासो टूल, पॉलीगन लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल पढ़े थे। आज हम क्या करने वाले हैं, हम आज पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक वॉन्ड टूल। क्लियर? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के रिगार्डिंग इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, देन यहाँ पे है सिलेक्शन के लिए कि हम किस एरिया को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये वाला पार्ट रेड हो जाएगा, अगर स्काई पे लेके जा रहे हैं तो स्काई वाला पार्ट रेड हो जाएगा, अगर ट्रीज पे लेके जा रहे हैं तो ट्री वाला पार्ट रेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि आप कौन से पार्ट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे स्काई चेंज करना है मान लीजिए अभी के लिए, तो हम स्काई को सिलेक्ट किया, हमने राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स किया, तो इनवर्स सिलेक्शन हो गया। और यहाँ से मैं कंट्रोल जे कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो स्काई है हमारा वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, जैसे बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया, ड्रैग करके भी मैं इसे सिलेक्शन में ले सकता हूँ। ठीक है, कंट्रोल और यहाँ से भी हम एरिया को शिफ्ट प्रेस करके बढ़ा सकते हैं कि हमें और सिलेक्शन चाहिए। देन यहाँ से भी सेम शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्शन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हमने इतना सिलेक्शन बनाया, देन यहाँ पे कुछ एरिया रह गया है तो इसको भी हम ड्रैग करके और सिलेक्शन में ले लेंगे। ठीक है, हमारा एरिया जो सिलेक्शन में आना चाहिए था वो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे कुछ इशू आ रहे हैं, इन सब को सेट करने के लिए आप लासो टूल यूज़ कर सकते हैं, पॉलीगन लासो टूल यूज़ कर सकते हैं, मैग्नेटिक लासो टूल यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक लासो टूल करते हैं यूज। देन मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, हमें इसको ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, ऐड करने के लिए शिफ्ट यूज करके और यहाँ पे इसको सिलेक्शन में ले लेंगे। ये हमारी जो सिलेक्शन है वो एक्सटेंड हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे अनवांटेड एरिया है जो हमारा सिलेक्शन में आया हुआ है, उस केस में हम क्या करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके और जो सिलेक्शन बन रही है हमारी, जैसे अभी के लिए हमें इतना चाहिए, वापस इस साइड लेके जाके बाहर से इसको अंदर की ओर कर देंगे। मैंने क्या किया, ऑल्ट प्रेस किया, जो एरिया सेलेक्ट करना है उसके पास से हमने सिलेक्शन बनाई, देन जो हटाना है उसके ऊपर से हमने सिलेक्शन को सिलेक्ट करके और यहाँ से इसको मर्ज कर दिया, तो ये सिलेक्शन रिमूव हो चुकी है। वैसे तो यूज करने के लिए हम पेन टूल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। सिलेक्शन करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है, यहाँ से अगर मैं कंट्रोल जे करूँगा तो हमारे पास एक न्यू लेयर आ जाएगी। ठीक है, मैं इसको आइज ऑफ करके एक बार दिखा रहा हूँ आपको, ये हमारी न्यू लेयर है। ठीक है, हम यहाँ पे स्काई चेंज कर सकते हैं। क्लियर, देन मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से सेम इसको ऐड करना है, जैसे सेलेक्ट किया हमने, यहाँ पे शिफ्ट के साथ हम और ऐड कर सकते हैं, ऑल्ट के साथ इसको वापस से घटा सकते हैं और ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इसको इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ, डी सिलेक्ट। देन उसके बाद है ऑब्जेक्ट फाइंडर। जैसे अब मैं यहाँ पे यहाँ पे जब कर्सर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे ये हाईलाइट कर रहा है कि आप क्या सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। हम यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा कि
आप ये सिलेक्ट करना चाह रहे हैं या दूसरा वाला सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, हम अपने हिसाब से इसको सिलेक्शन में ला सकते हैं। जैसे अब मैं ड्रैग करके वापस से सिलेक्ट कर सकता हूँ इसको, ठीक है। देन यहाँ से मैं वापस से सिलेक्ट किया और यहाँ पे जो पहले इशू आ रहे थे वो भी यहाँ पे फिक्स हो चुका है, ये वाला इशू, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का ऐसे यूज कर सकते हैं। जैसे दूसरी इमेज लिया मैंने, यहाँ पे ये वाला ड्रैग किया, यहाँ पे कुछ हद तक इसने कोशिश की कि सिलेक्शन बन जाए। अब यहाँ से हमें ये रिमूव करना है, तो उस केस में मैंने ऑल्ट प्रेस किया, ये वाला पार्ट इसको सिलेक्शन के लिए दिया। अब यहाँ पे हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे इसको कुछ ऑब्जेक्ट्स नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरा टूल लेंगे, कोई भी पॉलीगन लासो टूल हो गया। जैसे मैं ऑल्ट प्रेस करके यहाँ से इसकी सिलेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ हमें हटाना है, तो ऑल्ट प्रेस करके इसकी सिलेक्शन को सबट्रैक्ट करेंगे हम। ये हमने सबट्रैक्ट किया, देन वापस से ऑल्ट प्रेस किया, ये वाला पार्ट सेलेक्ट किया, देन यहाँ से ये वाला, अभी हम रफ काम कर रहे हैं, लेकिन जब पेन टूल या और सिलेक्शन टूल पढ़ेंगे जब हम, तो वहाँ पे हम प्रोफेशनली काम करके देखेंगे कैसे काम किया जाता है फोटोशॉप के अंदर एक प्रोफेशनल वे से। सेलेक्ट किया, देन यहाँ से हमारी सिलेक्शन बन के आ गई है, ठीक है। यहाँ से भी हम जैसे मैग्नेटिक लासो टूल से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे ऑल्ट प्रेस किया मैंने वापस से, इसको सिलेक्शन से हटाना है, यहाँ से मैंने क्लिक किया, देन यहाँ से इसको सिलेक्शन के लिए लेके जा रहा हूँ बाहर की साइड से, क्योंकि ये हमें सिलेक्शन से हटानी है, ठीक है। देन वापस से होल्ड प्रेस करो, देन इसकी सिलेक्शन बनाओ, देन इसको भी रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये हमारी सिलेक्शन बन चुकी है, Ctrl+J, ये हमारी सिलेक्शन बन के आ गई है, ठीक है। Ctrl Z में वापस इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का हम ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे जल्द सेलेक्ट करने के लिए, या कोई जैसे मैं एक इमेज और ले लेता हूँ, जैसे ये इमेज हमने ली। अब हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज कुछ ऐसे कर सकते हैं, सेलेक्ट किया और मैं छोड़ रहा हूँ माउस को, देन यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट हो जाएगा इजी वे में, ठीक है। जैसे मैं Ctrl+J करता हूँ, जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो कुछ सिलेक्शन के बाहर आ गया है, ठीक है। तो हम वर्क फ्लो को ईजी करने के लिए ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं लेयर को डिलीट कर रहा हूँ, देन यहाँ से मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, या रहने देते हैं अभी के लिए। देन वापस से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, देन यहाँ पे है कुछ सेटिंग्स, या आप जैसे हम ऑब्जेक्ट फाइंडर था उसको हम क्लिक करके यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे। न्यू लेयर ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे थे कि हम इसको कैसे यूज़ करें। तो उसके लिए यहाँ पे हमें, आपको याद हो रेड कलर आ रहा था, यहाँ से हम कोई कलर चूज कर सकते हैं। हमने ब्लू सेलेक्ट किया था तो हमारे पास ब्लू कलर का आया, या हम कोई भी कलर यहाँ पे जो दिए हैं वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से येलो सेलेक्ट किया, हमारे पास येलो आ गया। ऑलवेज शो ओवरले, यहाँ पे ये बता देगा कि आप सब्जेक्ट आपका ये है, ऑब्जेक्ट आपका ये है, ठीक है। देन वापस से यहाँ से नेवर शो ओवरले, यहाँ पे जो कलर है वो नहीं दिखेगा, यहाँ से ऑन तो रहेगा लेकिन आपको जो ओवरव्यू है वो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो बेस्ट होता है शो ओवरले, इसको क्लिक करके रखें, और यहाँ से अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट फाइंडर के ही कुछ टूल्स हैं जो हमने ऑटो शो ओवरले किया था, ये वाला है, ठीक है। हम यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे।
देन यहाँ पे है रेक्टेंगल एंड लासो। अब देखिए मैं यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ तो ये रेक्टेंगल टूल बन गया, ठीक है, और सब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट हो गया। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको लासो टूल करता हूँ, अब मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ, तो मैं इसको रेक्टेंगल नहीं बना सकता, मैं लासो टूल की तरह यूज़ कर सकता हूँ, एकदम फ्रीडम की तरह। सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्शन में लिया, तो हमारा जो सब्जेक्ट है कुछ ऐसे लासो टूल पे भी सिलेक्शन में बन के आ गया, ठीक है। ये अभी फोटोशॉप CC 2023 में ही ये नए फीचर आए हैं, 22 में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। मैं वापस से रेक्टेंगल कर रहा हूँ, कंट्रोल डी कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे है सैंपल ऑल लेयर। अब देखिए सैंपल ऑल लेयर का क्या यूज होता है। जैसे मैं एक न्यू लेयर ले रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं कुछ सिलेक्शन बना रहा हूँ तो हमारे पास कुछ एरर आ जाएगा। यहाँ पे ये एरर आ गया, तो यहाँ पे कुछ भी एजेस नहीं है, कंट्रास्ट या कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप किसे सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं यही लेयर पे हूँ और यहाँ पे सैंपल ऑल लेयर कर देता हूँ, तो इसके जो नीचे वाली लेयर है या जितनी भी लेयर है उनको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है वो सिलेक्ट कर लेगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये लेयर सिलेक्टेड है मेरी, जैसे मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल को यूज करूँगा तो यहाँ पे हमारी इस लेयर के लिए सिलेक्शन आ चुकी है, ठीक है। मैं कंट्रोल प्लस जे करूँगा तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपने जो लेयर है वो तो खाली है, तो और सिलेक्शन बन चुकी है। उस केस में हम क्या करेंगे, जो लेयर की कॉपी करनी है हमें, सेलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस जे प्रेस किया, यहाँ पे हमारी न्यू लेयर आ चुकी है जो कटआउट निकल के आया है, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, दोनों लेयर को डिलीट कर रहा हूँ, देन वापस से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये सबसे ज़्यादा यूज हो रहा होता है सैंपल ऑल लेयर, तो हमेशा चेक ऑन ही रखें, वरना बार बार आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, आपको एरर का फेस करना पड़ेगा। इस वजह से सॉफ्टवेयर भी कई बार क्रैश हो जाते हैं, ठीक है। देन हार्ड एज, जैसे अब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, हमारा सब्जेक्ट सिलेक्शन हुआ, हार्ड एज ऑन रखा है हमने, तो ये जो साइज है ये इसको बैकग्राउंड मान रहा है, जैसे इसका कलर मैच हो रहा है तो इसको यहाँ से सिलेक्शन में ले रहा है। जैसे मैं इसको हार्ड एज ऑफ करता हूँ, अब मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया, अभी यहाँ पे नहीं मान रहा कि ये हार्ड एज में ये बैकग्राउंड है, ये मान रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है, वो ही मान के चल रहा है। तो यहाँ पे हार्ड एज हमेशा ऑफ रखें, या कई बार केसेस में ऑन भी रख सकते हैं हम, ठीक है। तो हार्ड एज का यूज सिर्फ इसीलिए होता है। मैं कंट्रोल जे कर रहा हूँ, जैसे वापस हमारा सब्जेक्ट बाहर निकल के आ गया, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। देन यहाँ पे फिर से है एक कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे है ये अडोबी में कुछ फीचर आया है नया, तो उसके लिए रिप्लाई मांगने की कोशिश कर रहा है, फीडबैक दे दो हमें कि ये फीचर आप इस रिजल्ट से या इस फीचर से आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं। तो मैं कट कर रहा हूँ अभी के लिए। यहाँ है सिलेक्ट एंड सब्जेक्ट, यहाँ से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं हमारे सब्जेक्ट को। देन यहाँ इसके ऊपर है क्लाउड एंड डिटेल रिजल्ट, जैसे हम कई बार क्या होता है बादल वगैरह को सेलेक्ट करने के लिए उसमें क्लाउड का भी यूज कर सकते हैं डिटेल रिजल्ट पाने के लिए, या नॉर्मल कोई सिलेक्शन के लिए हम जो हमारा डिवाइस या ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है उसका भी हम नॉर्मल ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ। देन यहाँ पे है सिलेक्ट एंड मास्क, ये हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। अगर यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज पैनल ओपन कर रखा है हमने, यहाँ पे देखिए एक है रिमूव बैकग्राउंड और एक है सिलेक्ट सब्जेक्ट। अगर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा और हमारा जो सब्जेक्ट है वो रह जाएगा, ठीक है। जैसे हमने सेलेक्ट किया तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आ चुका है और वो यहाँ पे मास्क, हम चाहें तो इसे रिवील कर सकते हैं। ब्रश लिया मैंने और मैंने ब्रश साइज बड़ा किया और यहाँ जैसे मैं फेरूँगा वाइट कलर यहाँ पे फिल करके, तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे है एक, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ फिर से, एक न्यू लेयर। देन यहाँ पे है सिलेक्ट सब्जेक्ट,
सेम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से हमने जो सेलेक्ट किया था वो काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ब्रश टूल पे रहते हुए भी ये हमारा सिलेक्शन हो चुका है। देन वापस से कंट्रोल जे, न्यू लेयर, ठीक है। यहाँ से भी हम सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे टूल हैं जहाँ से हम सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। देन उसके अंदर है क्विक सिलेक्शन टूल। अब देखिए यहाँ से भी हम सब्जेक्ट को इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने सिलेक्ट किया पहले। हाँ, अब देखो यहाँ पे कुछ एरिया है जो आउटसाइड में सिलेक्ट हुआ। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम सबट्रैक्ट सिलेक्शन यूज किया, सिलेक्ट किया, और यहाँ से हम इसको सिलेक्शन से हटा देंगे जो अनवांटेड पार्ट सिलेक्ट हुआ है उसको। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट किया। हम जूम आउट करके यहाँ से ये जो क्विक सिलेक्शन टूल का जो साइज है, हम इसको पी के बाजू में या पी के साइड में ब्रैकेट्स की हैं, उससे हम राइट वाली ब्रैकेट की से तो हम इसे बड़ा कर सकते हैं और लेफ्ट वाली ब्रैकेट की से हम इसे छोटा कर सकते हैं। क्लियर। अगर हम ऑल्ट पकड़ के राइट में लेके जाएंगे तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। देन ऑल्ट ही पकड़ के अगर मैं लेफ्ट में लेके जाऊंगा तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऑल्ट पकड़ के इसको राइट साइड में लेके गया, इसको ब्रश साइज इसका साइज मैंने बड़ा किया। ठीक है, अब मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस किया मैंने। यहाँ से ऐड सिलेक्शन कर सकते हैं शिफ्ट प्रेस करके। देन यहाँ पे हमें सिलेक्शन को ऐड करना, मैंने साइज छोटा किया। पी के साइड में जो ब्रैकेट्स हैं उनको यूज करके, जिनको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, ऑल्ट प्रेस करके ये वाला एरिया हटाया, ऑल्ट प्रेस करके ये वाला एरिया भी हटाया। शिफ्ट प्रेस करके ये वाला एरिया ऐड किया। देन यहाँ पे भी ये वाला एरिया ऐड किया। ठीक है, यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके ये वाला एरिया भी ऐड किया। अब बचा हुआ है हमारा ये वाला एरिया। देन ऑल्ट प्रेस करके यहाँ से मैं यूज करूँगा क्विक सिलेक्शन टूल। देन यहाँ से भी मैं इसको हटा दूंगा। क्लियर। जैसे मैं कंट्रोल प्लस जे करूँगा हमारे पास सिलेक्शन बन के आ जाएगी। ठीक है, हाँ ये थोड़ा वे लंबा है, लेकिन कई बार हार्ड जो एजेस वाली इमेज होती हैं उनको हम इजीली यूज कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो एरिया है हम इसको क्विक सिलेक्शन के थ्रू जल्दी से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कंट्रोल प्लस जे करूँगा हमारे पास सिलेक्शन आ गई है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर यूज होता है हाई कंट्रास्ट इमेजेस के लिए। जैसे यहाँ पे ये वाला एरिया सेलेक्ट करना हो, क्लियर। जैसे मैं कंट्रोल प्लस जे करूँगा हमारे पास ये सिलेक्शन बन के आ गई है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। देन सेम यहाँ से अगर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से शिफ्ट के साथ इसको और बढ़ा सकते हैं, या यहाँ पे क्लिक करके बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो अब ये सिलेक्शन घटना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम इसको सिलेक्शन को घटा सकते हैं, या ऑल्ट प्रेस करके भी सिलेक्शन को कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं या घटा सकते हैं। देन यहाँ से है इसका साइज, जो हम पी के साइड से हम जो ब्रैकेट्स की हैं वहाँ से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऑल्ट प्रेस करके राइट क्लिक करके अगर लेफ्ट में ड्रैग करेंगे तो इसका साइज छोटा होगा। अगर ऑल्ट प्रेस करके राइट क्लिक करके राइट में ड्रैग करेंगे तो इसका साइज बड़ा होगा। या हम यहाँ भी क्लिक करके यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसकी हार्डनेस को और सॉफ्टनेस को यूज कर सकते हैं। यहाँ से कोई एंगल यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से सिलेक्शन करना हो हमें, मैं शिफ्ट यूज करके यहाँ से मैं सिलेक्शन टूल लिया। देन यहाँ से मैं इसको इस वे में भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, और देन वापस से यहाँ पे क्लिक करके इसको रीसाइज या रीसेट कर सकता हूँ। ठीक है, जो एंगल देना है हम वो यहाँ पे दे सकते हैं।
ठीक है। देन सैंपल ऑल लेयर, सेम वही बात, जैसे मैं इसको कंट्रोल डी कर रहा हूँ, डी सेलेक्ट, एक न्यू लेयर ले रहा हूँ। अब अगर यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिलेक्शन हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये हमारे पास ये लेयर खाली है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो हमारे पास ये जो सिलेक्शन है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। देन इस लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे करेंगे तो इसकी डुप्लीकेट आ जाएगी। क्लियर। देन मैं इसको वापस से डिलीट कर रहा हूँ। इनहेंस एज, जो हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में भी हार्ड एज था, सेम वही इनहेंस एज भी है। जैसे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको हम, जैसे हमने सिलेक्ट किया, और अब मैं यहाँ से थोड़ा ब्रश साइज छोटा करके इसको इनहेंस कर सकता हूँ इजीली। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ और अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जो हमारा साइज है ब्रश का या जो हमारा साइज है इस टूल्स का, वो कुछ हार्ड एजेस बनाएगा। ठीक है। यहाँ से इनहेंस एज करके भी हम इसकी क्वालिटी को मेंटेन रख सकते हैं। जैसे ये ऊपर चला गया, या वापस से हम इसको छोटा कर सकते हैं। अब ये क्या करेगा कि जो छोटे छोटे पिक्सल्स हैं उन पे ये बारीकी से काम करेगा। जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो अभी के लिए हम ऑफ करते हैं, हमें रफली काम करना है। कंट्रोल जे, देन सेम सिलेक्शन हमारी बन के आ गई। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। देन सेम सेलेक्ट सब्जेक्ट, यहाँ से भी हम सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो हमने यहाँ से ये इसको सब्जेक्ट मान रहा है तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम सेम जो हमारी इमेज थी इस पे भी यहाँ से सेम सिलेक्ट सब्जेक्ट करके हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं वापस से कंट्रोल डी कर रहा हूँ, डी सिलेक्ट। देन उसके बाद है मैजिक वॉन्ड टूल। देन जैसे सिलेक्शन, एक चीज़ और, जैसे हमने सिलेक्शन बनाया या कंट्रोल डी करके मैंने सिलेक्ट सब्जेक्ट किया, राइट क्लिक करने पे भी हमें सेम वही प्रॉपर्टीज मिल रही हैं जो हमने लासो टूल में देखा था। पॉलीगन लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल, रेक्टेंगल मार्की टूल, इलिप्स मार्की टूल, सिंगल रो, सिंगल कॉलम, और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में भी सेम यही प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ पे भी लागू हो रही हैं। ठीक है। यहाँ से हम डिसलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट इनवर्स कर सकते हैं, फेदर दे सकते हैं, सिलेक्ट एंड मास्क कर सकते हैं। ठीक है। मैं इसको कंट्रोल डी डिसलेक्ट कर रहा हूँ। अभी के लिए हम वापस से मैजिक वॉन्ड टूल पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, इससे रिलेटेड जितने भी कलर हैं वो इसको सेलेक्ट करेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अब इसको यहाँ जो हमने सेलेक्ट किया है उसके हिसाब से इसको यहाँ पे भी वो कलर मिल रहे हैं, यहाँ पे भी वो कलर मिल रहे हैं, और पूरे इमेज में जैसे ये वाला कलर तो है ही, और यहाँ पे जैसे डार्क हो गया तो यहाँ पे इसको कलर नहीं दिख रहे। जो मैजिक वॉन्ड टूल है वो हमेशा कलर कंट्रास्ट पे काम करता है। ठीक है। उसके बाद है शिफ्ट, अगर प्रेस करूँगा तो इसमें और ऐड कर सकते हैं हम, अगर ऑल्ट प्रेस करूँगा तो रिमूव कर सकते हैं, अगर ऑल्ट एंड शिफ्ट यूज करूँगा तो हम इसको इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। कंट्रोल डी कर रहा हूँ मैं। देन उसके बाद है सैम्पल साइज। सैम्पल साइज के अंदर है पॉइंट है, 3x3 है, 5x5, 11x11, 31x31, और ये 51x51, 101x101। तो इन सब को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोई और इमेज लेते हैं। हाँ, जैसे ये वाली इमेज है, यहाँ मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ इसको लग रहा है कि ये वाला जहाँ पे हमने क्लिक किया है तो उसके हिसाब से पॉइंट सैंपल उठा रहा है। देन यहाँ पे इसको बड़ा डिफरेंस लगा, ये यहाँ पे स्टॉप हो गया। देन अगर मैं यहाँ से 3x3 एवरेज लेता हूँ और अब मैं डिसलेक्ट करके यहाँ से इसको सिलेक्शन में लेता हूँ तो इसका जो एरिया यहाँ से था वो 3x3, यानी कि एक जो यहाँ पे पिक्सल्स है उसका तीसरा हिस्सा, 1 2 3, जैसे मैं ब्रश टूल ले लेता हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये 1 हो गया जो डार्क वाला है,
देन ये दूसरा, देन ये तीसरा। ठीक है, इन तीनों का जो रेशियो है, अब इन तीनों का रेशियो यहाँ पे भी 3 हो गए, 1 2 3, और यहाँ पे भी हो गया 1 2 3। तो इन सब तीनों के जो रेशियो हैं इनको ये मर्ज करके सैंपल बना रहा होता है। ठीक है, देन वापस से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल, यहाँ पे अगर मैं 5x5 या 31x30 करता हूँ, जैसे मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, यहाँ पे क्या करेगा, जो 31 के हिसाब से जितना भी इसको लग रहा था कि ये एरिया हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और जहाँ पे इसको बड़ा डिफरेंस दिखा ये वहाँ पे स्टॉप हो गया। जैसे यहाँ से मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, ब्रश टूल से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, कंट्रोल डी कंट्रोल जेड, यहाँ से सिलेक्ट कर क्लिक करके यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे है, यहाँ पे इसको बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे लाइटर कलर था, यहाँ पे थोड़ा डार्कर कलर आना स्टार्ट हो गया, तो उस हिसाब से इसको डिफरेंस दिखा और यहाँ पे ये स्टॉप हो गया। देन मैं वापस से मैजिक वॉन्ड टूल एंड 101 करता हूँ। अब कंट्रोल डी करके यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसको और लाइटर कलर मिला। अब अगर यहाँ से मैं क्लिक करके सेलेक्ट कर सकता हूँ और जो 101 के रेशियो के हिसाब से इसको और एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 101 क्लिक किया, अब अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसको बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। अब अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसको बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। इस डिफरेंस को कट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट यूज करके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो इजीली बन जाएगी। ठीक है, कई केस में मैजिक वॉन्ड इजी यूज होता है। वो इजी यूज कब होता है, जब सॉलिड कलर हो कोई, जैसे ब्लू कलर हो, रेड कलर हो। जैसे यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसने पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे इसको शैडो लगी तो यहाँ पे इसने छोड़ दिया कलर को। अब जैसे शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से इजीली इसको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, क्लियर। मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, डी सिलेक्ट। देन यहाँ पे है टॉलरेंस, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी टॉलरेंस होती है 32, तो कुछ ऐसा रिजल्ट दे रहा होता है। मैंने कंट्रोल डी किया, देन वापस से यहाँ पे है एंटी एलियाज, देन क्लिक करके सेम जो हमने एलिप्स मार्के टूल या सिंगल रो मार्के टूल इसमें देखा था एंटी एलियाज, वो ही सेम काम यहाँ पे कर रहा होता है। जैसे क्लिक किया, यहाँ पे कुछ हार्ड एजेज हैं, कंट्रोल, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल डी, जैसे मैं यहाँ पे एंटी एलियाज मैं इसको बंद करता हूँ, और अब अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाता हूँ और कंट्रोल प्लस जे करता हूँ तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा हार्ड एज। ठीक है, कैसे डॉटेड 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 बने हुए हैं। देन अब अगर मैं एंटी एलियास ऑन करता हूँ और इस लेयर को डिलीट करके यहाँ पे मैं अगर सिलेक्शन बनाता हूँ और अब अगर कंट्रोल प्लस जे करता हूँ तो हमारे पास जो हार्ड एज है वो थोड़ा स्मूथ हो गया, जैसे ट्रांसपेरेंसी आ गई इस पर। ठीक है, और पिछले वाले में क्या था, इसमें कंट्रोल जे कर रहा हूँ, पिछले वाले में कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा था, हार्ड एज थे लेकिन उसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी है। जो हमने दोबारा सेलेक्ट किया है एंटी एलियास ऑन करके उसमें स्मूथनेस है। देन हमारा यहाँ है कॉन्टिजियस, इसको समझने के लिए हम दूसरी इमेज पे चलते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कोई और इमेज हमने ओपन की, यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो क्लिक किया है हमने उस हिसाब से ये जितना भी कलर है इसको जहाँ जहाँ वो कलर मिल रहा है वो इसको पिकअप कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ। अब अगर इसको ऑफ कर दूँ तो क्या करेगा, ये पूरी इमेज में जो कलर था वो ढूंढने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देन यहाँ पे भी वो कलर दिख रहा है इसे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, तो कॉन्टिजियस हमेशा ऑफ रखे जब भी सिलेक्शन बनाए, क्योंकि ये यहाँ पे जहाँ जहाँ इसको वो कलर दिखेगा वो पूरी इमेज में ढूंढे। जैसे मैं कंट्रोल जे करता हूँ तो हमारे पास कुछ ऐसी इमेज आएगी। ठीक है, सो बहुत बुरी लग रही है, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ और इसे डिलीट कर रहा हूँ। सो हमेशा कॉन्टिजियस ऑन रखें। देन उसके बाद है सैम्पल ऑल लेयर। सेम अगर मैं न्यू लेयर ले रहा हूँ तो यहाँ पे सैम्पल ऑल लेयर पे ऑन है, यहाँ पे इसने सेलेक्ट कर लिया। देन जैसे ही यहाँ पे मैं सैम्पल ऑल लेयर ऑफ करता हूँ तो अब क्या होगा, मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ,
तो यहाँ पे पूरी लेयर सेलेक्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको ब्लैंक लेयर दिख रही है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं कंट्रोल जे करूँगा तो यहाँ पे दिखा देगा कि आपके पास जो एरिया है वो खाली है, तो हम यहाँ पे कॉपी क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो जब भी बेस्ट आउटपुट या वर्कफ्लो को तेज करने के लिए सैम्पल ऑल लेयर हमेशा ऑन रखें। देन सेम वही सेलेक्ट सब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन यहाँ सेलेक्ट एंड मास्क। एक दो क्लास और रुक जाओ, फिर मैं सेलेक्ट एंड मास्क भी सिखा दूंगा। मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ। सो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी क्रिएटिव।